Hi friends, last video will be seen the factors affecting the fixed capital requirement. Today video will be seen the factors affecting the working capital requirements. Point number 1, nature of business. Manufacturing initial products, less working capital. जो भी मैन्युफैक्चरिंग इनिशियल प्रोडक्ट बिजनेस है उनको वर्किंग कैपिटल कैसा लगता है, लेस लगता है. एग्जांपल में देखा जाए तो डेली नीड्स जैसे मिल्क हो, ब्रेड हो, ये क्या है, कंटिन्यूस लगने वाले प्रोडक्ट्स है. उनको जो भी बिजनेस है उनको क्या, लेस वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगता है, क्योंकि इनका जो भी कंजम्पशन है ये प्रोडक्ट का डेली कंजम्पशन वहाँ पे लगता है. इसलिए जो भी कैश इनफ्लो है ये कंटिन्यूसली कैश इनफ्लो यहाँ पे स्टार्ट रहता है. इसलिए जो भी वर्किंग कैपिटल है ये वर्किंग कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग इनिशियल प्रोडक्ट में क्या, लेस लगता है. आपको मालूम है मिल्क आप लेते डे टू डे कंटिन्यू कैश में मिल्क लेते और ब्रेड लेते होंगे तो कैश में वो लेते. इनिशियल प्रोडक्ट में जो भी बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग इनिशियल प्रोडक्ट में लेस वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगता है. पब्लिक यूटिलिटीज़, जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ के बिजनेस है उसमें स्मॉल वर्किंग कैपिटल लगता है. अर्थात पब्लिक यूटिलिटीज़ में देखा जाए तो एग्जांपल में गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है. अब गैस जब भी है, अब गैस सिलेंडर आपको डिलीवर किया जाता है गैस एजेंसी से, आप वो क्या गैस सिलेंडर की कैश पेमेंट वहाँ पे करते हैं, तभी आपको क्या वो गैस सिलेंडर डिलीवर करता है. इसलिए जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ है सर्विस प्रोवाइड करने वाले उनको क्या स्मॉल वर्किंग कैपिटल लगता है. इलेक्ट्रिसिटी का भी एग्जांपल देखा जाए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो भी एनर्जी का बिल है हर मंथ को आपको क्या पेड करना पड़ता है. हर मंथ में आपने पेड नहीं किया तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन क्या डिसकंटिन्यू किया जाता है. इसलिए जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ बिजनेस है उनको स्मॉल वर्किंग कैपिटल लगता है. लग्जरियस प्रोडक्ट्स, जो भी लग्जरियस प्रोडक्ट के बिजनेस है वो बिजनेस को वर्किंग कैपिटल क्या हुज बिग वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगता है, हुज वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगता है. जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए कार, गोल्ड, ज्वेलरी. अब जो भी कार है, कार हर दिन कोई परचेस करता है क्या, नहीं करता. कई बार हुई का कार वहाँ पे परचेस किया जाता है. इसलिए जो भी लग्जरियस प्रोडक्ट्स है, जो भी बिजनेस क्या करता है लग्जरियस प्रोडक्ट का वहाँ पे वर्किंग कैपिटल हुज वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगता है. गोल्ड, ज्वेलरी. अब गोल्ड ज्वेलरी का भी एग्जांपल देखा जाए तो हर कोई गोल्ड परचेस किया करता है क्या, ज्वेलरी नहीं किया करता. कुछ ना कुछ टाइम के पीरियड ही वहाँ पे क्या परचेस किया करता है. इसलिए जो भी लग्जरियस प्रोडक्ट्स है के बिजनेस है उनको वर्किंग कैपिटल क्या ज़्यादा लगता है. नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ बिजनेस. लार्ज स्केल के बिजनेस जो है उनको मोर वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगता है. जो भी स्मॉल स्केल के बिजनेस है वो स्मॉल स्केल के बिजनेस के लिए रिक्वायर बाय द लेस वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज मोर वर्किंग कैपिटल. जैसे कि सेल्स इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली मोर वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगेगा. मोर वर्किंग कैपिटल क्या डायरेक्टली रिलेटेड ईच अदर, जो भी वॉल्यूम ऑफ द सेल्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर पे डिपेंड रहता है. जैसे कि सेल्स इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली आपने को क्या प्रोडक्ट्स क्या मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने पड़ेंगे. मैन्युफैक्चरिंग के जो भी प्रोडक्ट्स है उनको लगने वाला रॉ मटेरियल्स आपने को परचेज करना पड़ेगा. सैलरी एम्प्लॉयज़ की सैलरी पेड करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना पड़ता है. इसलिए ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे मोर वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगेगा. वॉल्यूम ऑफ द सेल्स डिक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन साइकिल. अब प्रोडक्शन साइकिल्स मीन्स क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल. प्रोडक्शन साइकिल्स मीन्स क्या,
जो भी रॉ मटेरियल्स है वो रॉ मटेरियल का कन्वर्ट फिनिश्ड गुड्स में करने का है, उससे क्या प्रोडक्शन साइकिल के आ जाता है। अब जो भी प्रोडक्शन साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर होंगी तो आपको वर्किंग कैपिटल कैसा लगेगा, मोर लगेगा। प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट होंगी तो आपको क्या लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा। अब एग्जांपल देखा जाए, वुड फर्नीचर है, वुड फर्नीचर का आपका बिजनेस है। आपका जो भी वुड फर्नीचर है, आपको वुड्स क्या पहले टाइम परचेस करने पड़ेंगे, वो गीले होंगे तो उसे सुखाना पड़ेगा आपको 5-6 महीने, कहीं कहीं 1 साल तक उसका सुखाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या वो फर्नीचर बनने के काबिल हो जाएगी। इसका जो भी टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या ज़्यादा है, इसलिए जो भी प्रोडक्शन साइकिल पे ऊपर डिपेंड रहता है। प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर होंगी तो वहाँ पे मोर वर्किंग कैपिटल वहाँ पे क्या लगेगा। प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट होंगी तो लेस वर्किंग कैपिटल वहाँ पे आपको लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस साइकिल। बूम इन द इकोनॉमिक सेल विल इंक्रीज मोर वर्किंग कैपिटल। जब भी मार्केट है, मार्केट बूम होगा, आपको मालूम है कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली जैसे फेस्टिवल होंगे तो जो भी मार्केट है वो मार्केट क्या ऑटोमेटिकली वहाँ पे बूम हो जाता है। इसलिए जो भी बूम इन इकोनॉमी, जब भी मार्केट बूम होता तो ऑटोमेटिकली सेल्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेल्स इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली मोर वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लग जाता है। उसके अपोज में रिसेशन सेल इज डिक्लाइनिंग। अब जब भी मार्केट डिक्लिंग हो गया है, रिसेशन हो गया, तो ऑटोमेटिकली सेल्स कैसा हो जाएगा, डिक्लिंग हो जाएगा। सेल्स डिक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको क्या लेस वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। अब जो भी टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स है उसके ऊपर का इफेक्ट भी वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या ज़्यादा से ज़्यादा गिरता है। आपको रॉ मटेरियल परचेस किया, आपने कैश में रॉ मटेरियल क्या क्या परचेस किया, और वह जो भी फिनिश्ड गुड्स है वो फिनिश्ड गुड्स आपने क्या किया क्रेडिट के ऊपर सेल्स किया, तो आपको वर्किंग कैपिटल कैसा लगेगा, लिबरल लगेगा। आपकी जो भी क्रेडिट पॉलिसी है क्या लिबरल है, इसलिए जो भी मोर वर्किंग कैपिटल वहाँ पे आपको लगेगा। आपने जो भी रॉ मटेरियल परचेस किया वो कैश में किया, और वही रॉ मटेरियल के फिनिश्ड गुड्स सोल्ड आउट किए तो क्या क्रेडिट के ऊपर सोल्ड आउट किए, तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल कैसे लगेगा, मोर वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगेगा रेगुलर। लेस रेगुलर होंगे, आपने रॉ मटेरियल क्रेडिट के ऊपर परचेस किया और सेल्स कैश में किया, तो आपको वर्किंग कैपिटल कैसा लगेगा, लेस वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगेगा। उसके बाद का पॉइंट, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट पॉलिसी इज अ साउंड इज अ लेस वर्किंग कैपिटल। आप जो भी बिजनेस है, एग्जांपल में देखा जाए, आपके बिजनेस से किसी ने क्रेडिट के ऊपर से क्या लिया, गुड्स परचेज किया, वो बोला मैं 10 डेज के बाद आपका पेमेंट कर दूंगा, तो उसके बाद क्या वो जो भी क्रेडिट पॉलिसी में आपका जो भी कलेक्शन है, कलेक्शन पॉलिसी, सेल्स और जो भी सेल्स के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके लिए आपने क्या 10 डेज आफ्टर में आपको उसको कॉल किया, अब 10 दिन हो गए, हमारा जो भी क्रेडिट आपने जो भी लिया वाला है बाकी आप क्या करो जमा कर दो, तो उसके बाद आपको क्या वर्किंग कैपिटल या लेस लगेगा। आपको क्रेडिट कंट्रोल आपके नहीं होगा, लिबरल होंगे, आपने कलेक्शन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, वो बोलेगा ठीक है नहीं मैं क्या बाद में दूंगा 10 दिन के बाद वो बोला नहीं 1 मंथ का आफ्टर दूंगा, 1 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद बोला 1 ईयर, वो क्या हो जाता है, बैड डेज में जाता है। उस टाइम आपको बिजनेस को वर्किंग कैपिटल कैसा लगेगा, मोर वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ग्रोइंग द कंपनी नीड मोर वर्किंग कैपिटल। जब कंपनी ग्रोइंग करेंगी तो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, आपको मोर वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगेगा। एग्जांपल में देखा जाए, आपकी बिजनेस आज औरंगाबाद सिटी में आपका ग्रोथ हो गया, आपने मुंबई में डाला, नागपुर में डाला, पुणे में डाला, डिफरेंट एरिया में आपके बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट किए,
ग्रोथ हो गया आपका बिजनेस का और एक्सपेंशन भी हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपको वर्किंग कैपिटल कैसा लगेगा, मोर वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एबिलिटी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रिड्यूस द नीड मोर वर्किंग कैपिटल। अब जो भी बिजनेस है, बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन क्या होना जरूरी है। उसमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। कैसे एग्जांपल में देखा जाए, अब जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो गुड्स प्रोड्यूस ही कर रहा है, एंड सेल्स डिपार्टमेंट क्या, गुड्स सेल कितना हो रहा है वो बता रहा नहीं, सेल्स ही गुड्स नहीं हो रहा, वहाँ पे क्या मोर वर्किंग कैपिटल रहेगा। उसके अपोज में देखा जाए दोनों में कोऑर्डिनेशन है, कितने सेल्स हो रहे, ये सेल्स डिपार्टमेंट किसको बता रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता रहा है, तो दोनों में क्या अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन है, उस टाइम आपको क्या जो भी वर्किंग कैपिटल है वो लेस वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगेगा। लास्ट पॉइंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फंड सो लेस वर्किंग कैपिटल। अब जो भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपको जब लगता है तुरंत वो इमीडिएटली आपको फंड अवेलेबल करते होंगे, तो उस समय भी आपको वर्किंग कैपिटल कैसा लगेगा, कम लगेगा। ओके, ये जो भी पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे क्या फिनिश हो गया। और जो भी मैंने शॉर्ट फॉर्म वहाँ पे लिखे वाले वो एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म आप मत लिखो। ओके, बाय।